जितने भी बड़े बड़े सेटर हैं, ये सेटर कौन है? बड़ा बड़ा ISI पे ये लोग बड़े बड़े नेताओं को पैसा पहुंचाते हैं। पैसा वसूली का, चंदा वसूली का एक ही तरीका है, नौकरी निकालो, वैकेंसी निकालो, पेपर लीक कराओ, धांधली सेटिंग कराओ, पैसा वसूली करो। ये बड़े बड़े जो सेटर है, कोचिंग शिक्षक है, ये लोग पैसा पहुंचाते हैं, चुनावी फंड देते हैं। सिर्फ ये बोलेंगे कि इसकी सरकार में पेपर लीक हुआ, उसकी सरकार में पेपर लीक हुआ, कार्रवाई की मांग कोई नहीं करेंगे, या सरकार में रहने पे कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही ना, चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। कार्रवाई तो तब करेंगे ना जब कार्रवाई करने वाले लोग भी ईमानदार होंगे। नरेंद्र मोदी जी का दायित्व बनता है कि शिक्षा माफियाओं पे कठोर कार्रवाई करे, लेकिन ये लोग चुप है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। ना नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, ना नीतीश जी बोल रहे हैं। मैं अभी ही कह दे रहा हूँ, बड़ी मछली नहीं पकड़ाई। नीट घोटाले मामले में अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। कई 100 करोड़ का घोटाला था, लेकिन इसमें अभी तक बड़ी मछलियां नहीं पकड़ाई है। हमारे साथ बात करने के लिए दिलीप कुमार हैं, जो कि छात्र नेता, इनसे बात करेंगे, जुड़ेंगे इनसे। अभी तक कोई बड़ी मछली नहीं फंसी, सब छोटी मछली है। जितने भी छोटे लोग थे, कई बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे, कई बड़े बड़े डॉक्टरों के बच्चे सेटिंग में शामिल थे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं पकड़ा है जो बड़ा मछली है। सब छोटी मछली को देखिए, बड़ी मछली पकड़ाएगी भी नहीं। मैं अभी ही कह दे रहा हूँ, बड़ी मछली नहीं पकड़ाएगी। ये जो कुछ लोगों का नाम मीडिया में चल रहा है, उसी लोग को गिरफ्तार किया जाएगा। 2-3 महीना में ये लोग बाहर आ जाएंगे, आसानी से बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इन लोगों को। 67वीं BPSC पेपर लीक में भी जो अरेस्ट हुए, DSP तक अरेस्ट हुआ, 2 महीना में बाहर आ गया वो। अंचलाधिकारी, RDO, सचिवालय सहायक सब अरेस्ट हुआ, 2 से 3 महीना में सब बाहर आ गए, सब नौकरी कर रहा है। क्योंकि बड़े लोग जब पकड़े जाएंगे ना, तो ये नेता लोग भी पकड़े जाएंगे। और जितने भी बड़े बड़े सेटर हैं, ये सेटर कौन है? बड़ा बड़ा ये संजीव मुखिया और ये विशाल चौरसिया, ये सब तो मतलब छोटा छोटा है। बड़े बड़े लोग हैं IAS IPS अधिकारी, कोचिंग शिक्षक बड़ा बड़ा, तो इन लोगों को बचाया जा रहा है। ये जो बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक है, बड़े बड़े सेटर है IAS IPS, ये लोग बड़े बड़े नेताओं को पैसा पहुंचाते हैं। और यही नेता लोग, जब ये लोग फंसता है, सेटर लोग जब पेपर लीक उजागर होता है तो बचा लेते हैं। आखिर क्या वजह है? TRE-3 15 मार्च को पेपर लीक हुआ। विजेंद्र गुप्ता ने समस्तीपुर में कहा कि नीट का भी पेपर लीक होगा, नीट का पेपर लीक हो गया। कैसे उसको पता था? कारण क्या है कि जितनी बड़ी बड़ी एग्जाम्स हो रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हो रही हैं, सारे के पेपर लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक इसलिए हो रहा है ना कि बिहार में देखिए उद्योग धंधा है नहीं। चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपया खर्च होता है, पैसा कहाँ से आएगा नेता लोग के पास? उद्योग तो है नहीं, यहाँ की जाके वो बिजनेसमैन से पैसा मांगेंगे कि चंदा दीजिए। तो यहाँ पैसा वसूली का, चंदा वसूली का एक ही तरीका है, नौकरी निकालो, वैकेंसी निकालो, पेपर लीक कराओ, धांधली सेटिंग कराओ, पैसा वसूली करो। तो यही चल रहा है बिहार में। और इसीलिए देखिएगा कि बड़ा बड़ा सेटर, बड़ा बड़ा गिरोह पैदा हो गया है, खुलेआम पेपर लीक करा लेता है, कुछ नहीं होता है। आप बताइए, 2003 में रंजीत डॉन पकड़ाया था, आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? चुनाव लड़ रहा है, 2020 में चिराग पासवान जी ने उसको टिकट दिया, संजीव मुखिया की पत्नी को टिकट दिया चिराग पासवान जी ने, और बड़े बड़े नेता के साथ उसका टिकट है। तो इस तरह से तो पेपर लीक नहीं बंद होगा ना। और ये एक पार्टी की बात नहीं है, बिहार के सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को ये बड़े बड़े जो सेटर है, कोचिंग शिक्षक है, ये लोग पैसा पहुंचाते हैं, चुनावी फंड देते हैं। और इसीलिए देखिएगा, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आज तक किसी भी एक नेता का हमको वीडियो या लिखा हुआ फेसबुक ट्विटर पर दिखा दीजिए, कोई भी दिखा दे कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े शिक्षक, कोचिंग शिक्षक, IAS IPS या जो भी बड़े बड़े सेटर, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये बोलेंगे कि इसकी सरकार में पेपर लीक हुआ, उसकी सरकार में पेपर लीक हुआ, कार्रवाई की मांग कोई नहीं करेंगे, या सरकार में रहने पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, संसद में, न पक्ष बोला न विपक्ष बोला। एक सिर्फ पप्पू यादव ने नीट की बात की है और किसी ने भी बात नहीं। आखिर क्या बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष चुपचाप? नहीं, राहुल गांधी भी बोले थे कि जब सत्र चलेगा तो हम नीट के मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन सवाल ये है, लेकिन शपथ के दौरान सिर्फ पप्पू यादव ने आवाज उठाई। लेकिन सवाल, मैं उसी पे, सवाल ये है कि जब आप अपनी सरकार में पेपर लीक पे चुप रहेंगे और दूसरे की सरकार रहेगी उसमें आप बोलेगा, तो आपकी बात का वैल्यू नहीं लोग देंगे। जब राजस्थान में पेपर लीक हुआ तो ये कितनी बार बोले राहुल गांधी? बिहार में जब 17 महीने सरकार में थी कांग्रेस भी, RJD, कांग्रेस, जदयू, तो उस समय पेपर लीक हुआ तो उस समय कौन कौन नेता बोले? क्या उस समय पप्पू यादव बोले? सड़क पे आए? नहीं आए। तो जब आप एक मुद्दा पे बोलिएगा और किसी पे नहीं बोलिएगा, तो वहां तो हो गया कि आप पार्टी देखकर बोल रहे हैं कि उस पार्टी की सरकार है तो हम विरोध कर रहे हैं। हालांकि जो भी अभी रीनीट की बात करेंगे, हम स्वागत करते हैं, चाहे कोई भी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष का कोई भी नेता हो, स्वागत करेंगे। लेकिन निष्पक्षता भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर यही होगा कि आप पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो कोई भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, अगर पेपर लीक या धांधली सेटिंग होती है तो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। बिहार में भी, बिहार के कई नेताओं के साथ उन लोगों का फोटो देखा गया, पिक्चर्स आए हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आखिर क्या करें? देखिए, कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही ना, चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। कार्रवाई तो तब करेंगे ना
जब कार्रवाई करने वाले लोग भी ईमानदार होंगे। यहाँ तो जो कार्रवाई करेंगे उनके लोग भी इन्वॉल्व हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं, तो कैसे कार्रवाई करेंगे? आज जदयू वाले आरजेडी पे आरोप लगा रहे हैं, आरजेडी वाले जदयू बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, आरजेडी भी सरकार में रही है, सभी पार्टियां सरकार में आज निकल रही है ना, लेकिन कार्रवाई किसने किया? किसी ने कार्रवाई नहीं किया। बड़े बड़े शिक्षक जो शामिल है, कोचिंग शिक्षक पटना के, मुसल्लापुर हाट के, उन लोगों को बचा लिया गया, बड़ा बड़ा सेटर को बचा लिया गया, IAS IPS अधिकारी को बचा लिया गया। तो जब तक ईमानदारी से काम नहीं होगा, और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका दायित्व बनता है कि बिहार में शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करे। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का दायित्व बनता है कि शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करे, लेकिन ये लोग चुप है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी ना नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, ना नीतीश जी बोल रहे हैं। आप कानून भी कठोर बनाइए, उसको लागू भी कीजिए, लेकिन जब बड़े बड़े लोगों की बारी आएगी तो उसको बचा लीजिएगा, तो फिर कैसे कानून का पालन होगा? आप जांच एजेंसी को स्वतंत्र छोड़िए कि जो भी उसमें पकड़ा जाए, संलिप्त पाया जाए, सब पे कार्रवाई, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, समर्थक हो, या किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी हो, किसी का भी रिलेटिव हो, तब जाकर ये पेपर लीक रुकेगा। और ये जो नीट पेपर लीक है, तो ये तो स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, 140 करोड़ जनता की जिंदगी से जुड़ा है। जो ये फर्जी डॉक्टर बनेंगे तो ये तो सही से इलाज नहीं करेंगे ना। किडनी बेचने का कारोबार चलता है ना हॉस्पिटल सब में, तो यही डॉक्टर जो फर्जी से बनेंगे, ईमानदारी से बनेंगे, वो तो सही से इलाज करते हैं, लेकिन जो फर्जीवाड़ा करके जाएंगे तो वो लोग यही करेगा, कोई नस काट देगा, किडनी बेच लेगा, हार्ट में प्रॉब्लम है इलाज कर देगा किडनी का, कोई और चीज का, तो और बीमारी बढ़ा देगा, यही सब काम करेगा। चलिए, हमारे साथ दिलीप कुमार थे, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं, वो सेटर को बजाते हैं और सेटर उनको चुनाव में पैसे से मदद करते हैं। ये दिलीप कुमार थे, इन्होंने क्या कुछ कहा है आपने इस वीडियो में सुना, भी पढ़ते हैं क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।